हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज क्लास 11th का थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है ये। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड करी थी, सारे टॉपिक्स कवर करे थे, सेकंड चैप्टर करा था, उसी के साथ ही अब थर्ड चैप्टर है। एक तो इस चैप्टर की खासियत ये है, बहुत ईजी चैप्टर है, छोटा टाइप चैप्टर है। इसमें नंबर्स ऑफ टॉपिक्स भी हमारे कम है, 3 से 4 टॉपिक हैं। उसमें भी कुछ स्कूल्स में सारे टॉपिक कवर करवाते हैं, लेकिन कुछ स्कूल में टॉपिक डिलीट करवा देते हैं। तो अब आपके स्कूल में जितने टॉपिक्स करवाए हैं उसके अकॉर्डिंग देखना कि आपके स्कूल में कौन सा टॉपिक करवाया और कौन सा नहीं। तो देखो, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। हमेशा की तरह हम पहले चैप्टर का मतलब समझेंगे, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखो, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था बिजनेस क्या होता है, क्यों करते हैं, ये सब हमने सीखा। सेकंड में हमने ये पढ़ा कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या होती है। लेकिन सेकंड चैप्टर में तो ज़्यादातर बिजनेस थे ना बच्चों, वो प्राइवेट बिजनेस थे। जैसे HUF प्राइवेट होता है, पार्टनरशिप प्राइवेट होती है, कंपनी भी प्राइवेट होती है मोस्टली, और जो उसमें सोल प्रोप्राइटर था वो भी प्राइवेट था। थर्ड चैप्टर जो हमारा है वो मोस्टली पब्लिक के ऊपर है, कि पब्लिक एंटरप्राइज जो होती है, पब्लिक मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है। तो आज हम जो इसमें टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा वीडियो का प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए, और ये 4 मार्क्स में आपका MCQ डिफरेंस आ जाता है पेपर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या डिफरेंस है। देखो, सबसे पहले करते हैं बेसिस हमारा ओनरशिप का, कि दोनों की ओनरशिप में क्या फ़र्क है। प्राइवेट वाले जो सेक्टर होते हैं उसमें जो ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, वो ज़्यादातर कौन होते हैं, प्राइवेट लोग, जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा है, या फिर कोई ऐसे आप कह सकते हो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना प्राइवेट वाले, वो लोग होते हैं। वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं या कोई पार्टनरशिप में भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखना हमेशा कौन होंगे, प्राइवेट वाले। वहीं अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो यहाँ पे कौन ओनर होता है, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट वो स्टेट वाली भी हो सकती है, जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट हो गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है जो हमारी पूरे इंडिया की होती है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर केस स्टडी आती है कि 50% जो शेयर है वो स्टेट का है, 30% सेंट्रल का है, तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी में ही आएगा बच्चों, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल है तो दोनों गवर्नमेंट ही ना। तो जो भी पब्लिक सेक्टर होगा उसकी ओनरशिप किसके पास होगी, गवर्नमेंट के पास। अब आप अपने सेकंड पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव, कि प्राइवेट सेक्टर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। देखो, प्राइवेट सेक्टर मोस्टली काम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। वो हमारे लिए सोशल वेलफेयर नहीं करने बैठे। उनका मेन एम होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट और प्रॉफिटेबल बनाना और ग्रोथ करना। लेकिन पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट नहीं कमाते, ज़्यादातर ये आपका किस लिए काम करते हैं, पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर का एक और वर्ड आपका आ सकता है सोशल वेलफेयर। इसलिए आप सरकारी स्कूल देखो, उनकी फीस कम होती है, प्राइवेट स्कूल की फीस ज़्यादा होती है, क्योंकि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल देखो, सरकारी हॉस्पिटल देखो, तो इनका एम क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। ये पॉइंट्स आपका MCQ में आ सकता है। द एम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज डैश लिख देंगे तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा, और अगर पब्लिक होगा तो क्या होगा, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना। थर्ड पॉइंट में मैनेजमेंट, कि इन जो ये एंटरप्राइज है प्राइवेट और पब्लिक, इनको मैनेज कौन करता है। तो देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसमें प्रोफेशनल होते हैं, CA हो गए, MBS हो गए, बड़े बड़े CS हो गए, वो उस कंपनी को मैनेज करते हैं, सारा काम संभालते हैं। इसलिए वो कंपनियां बहुत एफिशिएंट होती है। एफिशिएंट वर्ड का मतलब होता है कम पैसे में ज़्यादा काम करना, मतलब वेस्टेज नहीं करते वो बिल्कुल भी काम की। लेकिन गवर्नमेंट में जो मैनेजमेंट चलती है वो ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चलती है। इसमें कौन आएंगे, आपके IAS वगैरह, IPS वगैरह, या जो भी आपके नेता वगैरह बनेंगे वो इसे चलाएंगे। और इनकी मैनेजमेंट एज कंपेयर टू प्राइवेट थोड़ी इनएफिशिएंट होती है। आपको खुद देखा आपने, जो गवर्नमेंट वाला काम होते हैं वो कितने स्लो होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट तो कमाना नहीं है कि जल्दी ग्रो करना है हमें, ना उनका इतना कोई कॉम्पिटिटर होता है। लेकिन इनमें जो प्राइवेट वाले होते हैं, इनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, इनकी हर चीज़ की कॉस्ट की वैल्यू है, इनको अपने इन्वेस्टर्स को जवाब देना, इसलिए एफिशिएंटली काम करते हैं, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करते। लेकिन गवर्नमेंट काम में बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी होती है और इनएफिशिएंट स्लो काम होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। कैपिटल हम सबको पता है, बिजनेस लगाने के लिए, जो स्टार्ट करने के लिए पैसा लगेगा। तो प्राइवेट में या तो ओनर लगाएगा, जो मालिक है उसका पैसा लगा होगा, या फिर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स है। प्राइवेट इन्वेस्टर कौन होते हैं, बहुत सारी पार्टनरशिप होती है जिनका काम ही यही होता है कि नए नए बिजनेस में पैसा लगाना। आप सबने एक शो देखा होगा, शार्क टैंक।
शार्क टैंक इसका परफेक्ट एग्जांपल है। शार्क टैंक में क्या होता है, एक बंदा आता है अपना बिजनेस लेके और वो प्राइवेट लोग बैठे होते हैं, वो उनको बोलते हैं कि आप हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ। तो अब उसमें इंडिविजुअल ओनर ने भी कुछ पैसा लगाया होता है और प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो उस कंपनी में या जो भी बिजनेस है उसमें पैसा लगाएंगे। लेकिन जो हमारे पब्लिक एंटरप्राइज है उसमें सारा पैसा किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। लेकिन वो गवर्नमेंट को पैसा मिलता किससे, पब्लिक से। जितना भी हम टैक्सेस भरते हैं उसी को यूज करके गवर्नमेंट अपने जितने भी एंटरप्राइज है, जितने भी बिजनेस चल रहे हैं उसको मैनेज करती है। जो भी हम टैक्स देते हैं, जीएसटी दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, वही एक सोर्स होता है उनके पास फंड का। अब नेक्स्ट पॉइंट अकाउंटेबिलिटी। पहले अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझो कि अगर आपने किसी को कोई काम दिया है तो आप उससे पूछोगे ना कि ये काम अगर उसने टाइम पे नहीं किया तो आप उससे पूछोगे कि ये काम टाइम पे क्यों नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, या जिसे बोलते हैं आंसरेबल, जवाबदेही। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आपको ओनर को जवाब देना पड़ेगा। जो मैनेजमेंट है वो ओनर को जवाब देगी कि भाई आपका लॉस हो गया अगर बिजनेस में तो क्यों लॉस हुआ, क्या गलती हो गई। या जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पैसा लगाया है, शेयर होल्डर होते हैं, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था ना शेयर होल्डर क्या होते हैं, तो उनको आंसर देना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस लॉस पे क्यों जा रहा है। ऐसा ही बच्चों पब्लिक सेक्टर को किसमें जवाब देना पड़ता है, जो गवर्नमेंट के सेक्टर है उनको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। जो हमारे देश का पार्लियामेंट है जिसपे सारे एमपीज वगैरह बैठे होते हैं, वहाँ पे डिस्कशन होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल रेलवे ले लेते हैं, अगर रेलवे ग्रो नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, वहाँ पे डिस्कशन होगा। जो भी रेलवे को संभाल रहा होगा, जो भी मिनिस्टर होगा, उसे जवाब देना पड़ेगा कि लॉस में गया तो क्यों गया, और अगर प्रॉफिट में है तो वो भी उसे बताना पड़ेगा कि हमने ये चेंजेस करे इसलिए हमारा जो बिजनेस है वो क्या चला गया, प्रॉफिट में चला गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना अकाउंटेबिलिटी का। अभी हम आगे भी ये सारे जो बेसिस हैं यूज होंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इन बिजनेस में कितनी इंटरफेयर रहती है। तो प्राइवेट में बहुत कम होता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहे, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा तो लगे नहीं हुआ, आम उनका प्राइवेट पैसा लगा हुआ है, तो गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन ये तो है ही पब्लिक वाला, तो मैनेज ही गवर्नमेंट कर रही है, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगी। हर एक डिसीजन गवर्नमेंट से पूछ के लिया जाएगा। जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी, जो डिसीजन ले लिया, उसी को इन्हें फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं कर पाएंगे। अब लास्ट हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव, कि सोसाइटी के लिए, ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। जैसे हमने उसमें पढ़ा था एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो प्राइवेट सेक्टर वाले सोशल ऑब्जेक्टिव को थोड़ा कम ध्यान में रखते हैं, कि मतलब उनका जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे ही करेंगे, करते हैं, बट एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर कम होता है। गवर्नमेंट कंपनी का तो काम ही यही है कि उनको जो देश का डेवलपमेंट करना। अब देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, उनको नई अपॉर्चुनिटी देंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी, ये सब हमने सोशल ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था। तो प्राइवेट वाले सोशल ऑब्जेक्टिव को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन पब्लिक वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब देखो ये बच्चों डिफरेंस था हमारा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में। अब इस जो चैप्टर में है, जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत कम है, मोस्टली आपका क्या है, पब्लिक सेक्टर है। जो सबसे पहला टॉपिक हम इसमें आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गवर्नमेंट या फिर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। ये सबसे मेन टॉपिक है इसका कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या होती है, फिर ऐसे आएगा गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, पीपीपी क्या होता है। ये ऐसे कुछ मिला लो आप, 5 टॉपिक हैं इसमें, पांचों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आपका पेपर में आएगा 8 मार्क्स का, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। तो आज का हमारा टॉपिक बच्चों यही था, डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट कंपनी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।